सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम आज के इस सुंदर समय जो प्रभु ने हम सबको दिया है, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। आज हमारा टॉपिक है, क्या आप प्राण देने तक विश्वासी हैं यीशु के? अगर नहीं है तो क्यों? आइए हम वचनों की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम को, जो आपने हम सबसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जीवित हुए हैं। हमारे जीवेश्वर की पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए। जब हम यूट्यूब के माध्यम से तेरे सुसमाचार का प्रचार करने जाए रहे हैं, तब बहुत सारे भाई बहन सुने और आशीषित होने पाए, हम भी आशीषित होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जैसा कि जानते हैं, शैतान के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई, और मौत एक हकीकत है, मगर हर इंसान मौत से डरता है। क्यों? और कोई भी मरना नहीं चाहता है और सभी मौत से डरते हैं। लेकिन विश्वासी के लिए मौत अंत नहीं है, और मौत के बाद भी एक जीवन है जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अनंत जीवन कैसे मिले? देखिए, आयुब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा है, शैतान ने परमेश्वर से कहा, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। क्योंकि परमेश्वर ने शैतान की आज्ञा दी थी कि जा तू उसे परख ले, इसे जांच ले, तो उसने कहा कि शैतान, आपने कहा प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, उसके आप प्राणों को बख्श दें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा उसके प्राणों को मत छूना, उसकी देह को आप छू सकते हैं। लेकिन आयुब ने अंत तक विश्वासी होने रहा, अपने प्राण देने तक विश्वासी रहा। आयुब ने कभी परमेश्वर की बुराई नहीं की है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा जन था, वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला जन था। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? क्या आप यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं? आइए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित 16 और उसका चैप्टर नंबर 25 में लिखा है, यीशु ने कहा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचा पाएगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें यीशु के लिए अपने प्राणों को खोना है, न कि हम संसार के लिए। संसार शैतान है, लेकिन जब हम यीशु के लिए अपने प्राणों को खोएंगे तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। नहीं, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। हमें प्राण देने तक, अंत तक धैर्य में रह करके, विश्वासी रह करके प्रभु के वचन को पूरा करना है। हमें प्राणों की चिंता नहीं करना है, क्योंकि इन मृत्यु के बाद, इस शरीर छोड़ने के बाद एक जीवन और है, जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन। जैसे प्रभु ने सारी व्यवस्थाओं को मनुष्य जाति के लिए पूरा किया, ताकि हर एक मनुष्य, हर एक भाई बहन परमेश्वर के राज्य जाए और अनंत जीवन बिताए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, एक तरफ शैतान का मत है और दूसरी तरफ यीशु का वचन है। आप किस तरह जाना चाहते हैं? यहाँ शैतान कहता है कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यीशु के बेटा और बेटियां हैं। यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी और हम उसके लिए प्राणों को खोते हैं। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं।
हे पिता मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में, आपके सिंहासन के पास आते हैं। हे पिता, हम ऑटो का नजराना, ऑटो के भेंट चढ़ाकर प्रभु जी दुआ करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो अपने प्राण देने तक विश्वासी हैं। खुदावन हे उन्हें ब्लेस करिए प्रभु जी, और जो अंधकार में प्रभु जी आपको नाम को जाना है, बपतिस्मा लिया है, फिर भी वो भटक गए, हे पिता उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। आपका पवित्र आत्मा उनकी आत्माओं को छेद दे यीशु नासरी के नाम से, ताकि प्रभु आपका वचन कहता है तुम मन फिराओ और लौटाओ। वो मन फिराकर आपके पास आने पाए और आपसे बहुतायत की आशीष पाए, बहुतायत का जीवन पाए पिता, वो नाश ना होने पाए, क्योंकि तू नहीं चाहता कि कोई मेरा बेटा और मेरी बेटी नाश हो। प्रभु आपने कहा मेरे वचन न जानने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हे मेरे पिता, हम उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें ताकि वो तेरे वचन को जान सके प्रभु जी, तेरे वचन को ग्रहण कर सके प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा उन्हें छू लीजिए, उन तमाम भाई बहनों को छू लीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए पवित्र आत्मा। जो अंधकार में है वो ज्योति में आए, जो भूखे हैं संसार में वो रोटी के पास आए, जो प्यासे हैं संसार में वो जीवन जल के पास आए प्रभु जी, और जो मृत्यु में है वो अनंत जीवन के पास आए। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, हर एक बेटा बेटियों को धन्य बनाए, जो व्यभिचार में है वो सत्य के मार्ग पे आए, जानने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हे मेरे पिता, तू ही एक सच्चा, तूने समस्त मानव जाति से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया। हे मेरे पिता, हम आपको कोट कोट धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, कि आप हमारे समस्त मानव जाति के लिए आए और मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जीवित रहे। हे मेरे पिता, हम प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे और कभी हम तेरे मार्ग से भटकेंगे नहीं। हे मेरे पिता, उन तमाम भाई बहनों को बुद्धि और ज्ञान और विवेक दीजिए प्रभु जी, ताकि वो भी ना भटकें और आपसे बहुतायत की आशीष पाएं और आपके नाम को धन्य कहें। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुनकर आशीषित होने पाए और यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।